Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is potential energy of an electric dipole in external electric field. That means हमें इस टॉपिक में ये करना है, हम लोग यहाँ पर डाइपोल के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यानी कि वो जो डाइपोल है उसके लिए कौन सी कंडीशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल जो है वो एक थीटा एंगल पर रखा हो तो ऐसी कंडीशन में हम तब उस कंडीशन में उसकी टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें सबसे पहले डाइपोल को लाना होगा, फिर हमें उसे थीटा एंगल पर रखना होगा और इन सारे प्रोसेस में हमें टोटल जितना वर्क डन करना होगा वो सारा हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर, और जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन यानी कि जो मोमेंटम की डायरेक्शन है उसके वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए इधर की साइड तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और इधर की साइड नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो उसके लिए जो उसका मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव की तरफ होती है, तो इस तरीके से उसकी डायरेक्शन हो जाएगी मोमेंटम की। तो हमें इस तरीके से एक डाइपोल यहाँ पर सिचुएट करना है। उसके लिए हमें पता है, हम लोग प्रोसेस जानते हैं, और भी टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। एक एक करके चार्ज हम लोग इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आते हैं। तो देखिए, जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज को हम लोग लेके आते हैं इन्फिनिटी से, इधर इन्फिनिटी से हम लोग तो प्लस क्यू चार्ज को सबसे पहले जब लेकर आएंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पर हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। यहाँ पर जब प्लस क्यू चार्ज हम लोग लेकर आएंगे तो हम लोग जानते हैं कि उसके ऊपर फोर्स लगने वाला क्यू ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, यानी कि आउटवर्ड होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क करना होगा इसको लाने के लिए। ठीक है, इन्फिनिटी से यहाँ से इन्फिनिटी से प्लस क्यू चार्ज को जब हम लोग इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट तक लेकर आएंगे तब यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगने वाला फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा इसको इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग लेके आ रहे हैं इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक्सटर्नल वर्क करना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को सिचुएट कर चुके हैं। फिर अब हमें माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि डाइपोल होता है कि सेम अमाउंट का चार्ज, लेकिन जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए नेचर में। वो अगर एक पर्टिकुलर 2a डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे होते हैं तो वो जो सिस्टम बनता है इसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हमें इन्फिनिटी से माइनस क्यू चार्ज लेकर आना होगा। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए हम लोग जानते हैं कि जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि उस पर फोर्स कौन सा लगेगा। देखिए, समझाने के लिए मैं आपको लिख रही हूँ F = माइनस क्यू ई यहाँ पर होगा फोर्स। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज के लिए। फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज F = माइनस क्यू ई, यानी कि वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। हम लोग चार्ज को लेकर भी इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज को इस साइड ही लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ जब इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक हम लोग लेकर आएंगे, जब इस पॉइंट तक लेकर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खुद वर्क करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, जब प्लस क्यू चार्ज को लेकर आ रहे थे तब तो एक्सटर्नल वर्क हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है,
हम लोग जानते हैं। और जो यहाँ पर जब सिस्टम खुद वर्क करेगा, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज को लाने के लिए सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क कर रहा है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक्सटर्नली वर्क नहीं करना पड़ेगा माइनस क्यू चार्ज के लिए। तब क्या होगा, वो वर्क कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क करेगा तब तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जब एक्सटर्नल वर्क होगा, वर्क है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में, यहाँ तक की कंडीशन में ये जो वर्क है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी जितनी स्टोर हुई थी उतनी ही यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, उसको यूज़ हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जितना पॉजिटिव वर्क था उतना ही नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो यहाँ तक के वर्क को तो हमें कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि प्लस क्यू चार्ज पर अगर फोर्स देखें, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज F इक्वल्स टू क्यू ई, ये होता है यहाँ पर। तो ये इस कंडीशन तक एक दूसरे को कैंसिल कर देगा वर्क जो होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, जब इस माइनस क्यू चार्ज को, अब हमें तो यहाँ से इस प्लस क्यू चार्ज से 2a डिस्टेंस पर इसे सिचुएट करना है। तो जब इस माइनस क्यू चार्ज को, यहाँ तक तो हम लोग लेकर आ गए हैं माइनस क्यू चार्ज, जब इस माइनस क्यू चार्ज को हमें इससे 2a डिस्टेंस पर यहाँ पर सिचुएट करना होगा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, माइनस क्यू चार्ज को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जो कि वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ से यहाँ तक 2a डिस्टेंस तक जब रखेंगे तो यहाँ पर वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। वर्क वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आएगा, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसको हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग डाइपोल पर वर्क एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे हैं। तो माइनस क्यू चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड W इक्वल्स टू फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो, इनटू में कितनी डिस्टेंस के लिए हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो जो माइनस क्यू चार्ज पर लग रहा है वो, और कितना डिस्प्लेस करना है, इस प्लस क्यू चार्ज से 2a डिस्टेंस तक हमें डिस्प्लेस करना है, क्योंकि यहाँ तक का तो सब जो है कैंसिल हो चुका है, इनटू डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर फोर्स जो है माइनस क्यू चार्ज पर वो होता है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं, माइनस क्यू ई, और इनटू में डिस्टेंस जो है वो कितनी कवर की है इसने, 2a डिस्टेंस इसने कवर की है। ठीक है, क्योंकि इतनी डिस्टेंस के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू इस 2a को इसके पास रख देंगे हम लोग, और इस e को सेपरेट रख देंगे। तो q इंटू 2a जो है, देखिए ये यहाँ पर डाइपोल मोमेंट बन रहा है, तो ये हो जाएगा p माइनस p e, क्योंकि ये q इंटू 2a जो है वो डाइपोल मोमेंट होता है, हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे p इक्वल्स टू q इंटू 2a। अब ये हम लोगों ने इसके लिए वर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को सिचुएट करने के लिए, तो हम लोगों ने वर्क जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें इसे थीटा एंगल पर रखना है, ये जो डाइपोल है इसको थीटा एंगल पर हमें रखना है। तो थीटा एंगल पर रोटेट करने के लिए वर्क जो है वो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको हम लोग W1 नाम दे देंगे, क्योंकि हमें एक और वर्क यहाँ पर वैल्यू रखनी है।
ठीक है। और जो वर्क होता है वही एनर्जी होती है, तो इसको हम लोग एनर्जी भी रख सकते हैं, U1 इक्वल्स टू माइनस पी ई। नाउ work done in rotating by angle theta from the parallel position. पैरेलल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। U2 इक्वल्स टू हो जाएगा PE1 माइनस कोस थीटा। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था, तो अगर प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, ये डायरेक्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको डिटेल में। तो अगर आप लोगों को ये नहीं वीडियो देखा है आप लोगों ने, तो प्लीज़ ये वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए, ये टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ये वाला टॉपिक। तो हम लोग दोनों वर्क जो है यहाँ पर रख चुके हैं। टोटल वर्क या टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू U1 प्लस U2। अब हम लोग यहाँ पर U1 एंड U2 की वैल्यू पुट कर देंगे। देन U इक्वल्स टू माइनस PE प्लस PE1 माइनस कोस थीटा, माइनस PE एज इट इज़, और इसको ओपन कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये PE माइनस PE कोस थीटा, ये PE एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा माइनस PE कोस थीटा। और कोस थीटा है तो इसको डॉट प्रोडक्ट में भी शो कर सकते हैं, P डॉट ई वेक्टर माइनस P डॉट ई वेक्टर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पोटेंशियल एनर्जी जो है डाइपोल के लिए कैलकुलेट कर ली है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल एक थीटा एंगल पर रखा हो तो उस केस में उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट ई वेक्टर होगी। ठीक है। अब देखिए इसके लिए कंडीशंस भी ले सकते हैं, कुछ स्पेशल केसेस भी ले सकते हैं। और कंडीशंस में हम लोग जानते हैं कि हम लोग थीटा के कुछ केस लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट केस ले रहे हैं, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन U इक्वल्स टू माइनस PE कोस 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस PE। और ये जो है ये इसकी मिनिमम एनर्जी होगी। और मिनिमम एनर्जी जो होती है, जिस पॉइंट पर मिनिमम एनर्जी होती है वो उसकी सबसे स्टेबल कंडीशन होती है। तो ये हो जाएगा स्टेबल कंडीशन या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये फर्स्ट केस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एनर्जी U इक्वल्स टू माइनस PE कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 0 होगी, तो ये टोटल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं हम लोग, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन U इक्वल्स टू माइनस PE कोस 180 डिग्री।
और हम लोग जानते हैं कि cos 180 की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी PE, जो कि इसकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। और अगर इसकी मैक्सिमम एनर्जी है ये, तो ये इसके लिए अनस्टेबल कंडीशन होगी, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी पर हमेशा कोई भी सिस्टम हो या कोई भी पार्टिकल हो वो हमेशा अनस्टेबल होता है। मैक्सिमम एनर्जी या अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर थीटा के हम लोगों ने तीनों केस ले लिए हैं, इसके लिए कंडीशंस कैलकुलेट कर ली हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं तक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया है। अगर वीडियो ये समझ में आया है, टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस आपको डायरेक्ट आपके फ़ोन पर मिलती रहे।